नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यूपी के मैनपुरी के गरहल में ये जबरदस्त हादसा हुआ जिसमें एक यात्री के हादसे के दौरान मौत हुई है, जबकि 37 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी 37 जख्मी लोगों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त 32 लोगों को हल्की चोटें बताई जा रही हैं जो खतरे से बाहर हैं। डिवाइडर से टकराने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। ड्राइवर की आंख लगी और उसके बाद बस जो है वो डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और पलट गई। इस वजह से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 37 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से जा रहे थे दिल्ली आनंद विहार, और ये सुबह की घटना है। वो जा कर के वो डिवाइडर में बीच रोड में जो डिवाइडर होती है रोड पे जी, उसमें पीछे बस जा कर के ठोक दिया ड्राइवर। कितने लोग थे बस में? वही 150 के करीब में लोग रहे होंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है। बस पलट गई थी। बस बिहार से जा रही थी दिल्ली की तरफ, जिसमें लगभग 75 यात्री थे और जिसमें 37 यात्री यहाँ पे आए हैं जो घायल अवस्था में है, जिसमें 32 को माइनर इंजरीज है और 4-5 पेशेंट हैं जिन्हें कुछ सीरियस इंजरी है। तो उनका प्राथमिक उपचार शुरू हो गया है। और सहयोगी दिनेश शाक्य हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ के हैं। दिनेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो लोग जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे थे उन सभी की स्थिति क्या है? ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है जिसमें ऐसा कहा गया है कि पटना से एक प्राइवेट डबल डेकर बस दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें करीब 70 के आसपास मजदूर तबके के लोग सवार थे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन 93 पर यह हादसा हुआ है। हादसे को लेकर के ऐसा बोला गया है कि जो चालक था उसको संभवतः नींद आ गई है और इस नींद की वजह से एक डिवाइडर से और खंबे से जाकर के बस टकराई है और बस के टकराने के बाद एक शख्स की मौत हुई है। हालांकि उसकी अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। जो घायल थे उनमें से करीब 33 लोगों को सैफई के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका उपचार करने में जुटी हुई है। जैसी जानकारी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि 32 लोग इस हादसे में जो घायल है उनकी स्थिति सामान्य है और अन्य घायलों का इलाज करने में डॉक्टरों की टीम गंभीरता से जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जबरदस्त हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो वहां पर ड्राइवर था उसकी आंख लगी और इस वजह से ये बस जो है वो डिवाइडर से टकरा जाती है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोतिहारी से तीनों बेटियां आज दरभंगा पहुंचने वाली हैं। दोपहर 12 बजे तक दरभंगा पहुंचने की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खुद समाज कल्याण मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने न्यूज 18 को बधाई दी। सामाजिक सरोकार निभाने के लिए बच्चियों को 12 बजे तक लेकर टीम जो है वो दरभंगा पहुंच जाएगी। मोतिहारी से टीम इसे लेकर रवाना हो चुकी है। रक्सौल स्टेशन पर ये बच्चियां भटक कर पहुंच गई थी, जिसके बाद रक्सौल से मोतिहारी के बालिका सुधार गृह इन बच्चियों को भेजा गया। अब ये बच्चियां अपने परिजनों के पास कुछ वक्त के बाद मौजूद होंगी। परिजन जो परेशान थे उनकी परेशानी को न्यूज 18 ने दूर किया, उनकी आवाज को पहुंचाया मंत्रियों तक, अधिकारियों तक। और जवाबदेही उन लोगों के लिए भी तय होनी चाहिए जिन लोगों ने इस पूरे मसले पर गंभीरता नहीं बरती, लापरवाही बरती गई। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, आपसे ही जानना चाहेंगे, वक्त 12 बजे का बताया जा रहा है जब इन बच्चियों को लेकर टीम पहुंच जाएगी दरभंगा। इस टीम में कौन कौन से लोग हैं? क्या परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं या ये टीम खुद स्वतः लेकर इन लोगों को पहुंच रही है? यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं उसके अनुसार आज जो है सुबह 8 बजे जो है मोतिहारी से टीम लेके रवाना हुई है तीनों बेटियां को। लेकिन अभी यहाँ पर उनके परिवार वालों को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि शहर से वो दूर रहते हैं। तो यहाँ के अधिकारियों का ये कहना है, जो हमने बात किया है, कि बेटियां जब आएंगी यहाँ पर
तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मोतिहारी की टीम लेके आ रही है वही टीम जो है वही गाड़ी से जो है वहाँ तक घर तक पहुँचा दे। तो यहाँ पर जो जितनी कागजी कार्रवाई है सारी पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है कि 11 से 12 बजे के बीच में जब बेटियां यहाँ आएंगी तो उनको घर तक पहुँचाने की सारी जो स्थिति है सब पूरी कर ली गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बताते चलें कि मोतिहारी से इस पूरे मसले पर एक बड़ी खबर, जिसमें बच्चियों को घर पहुंचाने के मामले में बालिका गृह से दरभंगा के लिए बच्चियां निकल चुकी हैं। 12 बजे तक ये बच्चियां जो है दरभंगा पहुंच जाएंगी। सुरक्षा के बीच इन बच्चियों को मोतिहारी से दरभंगा रवाना किया गया है। दरभंगा CWC को ये बच्चियां जो है वो सौंपी जाएंगी। बाल कल्याण समिति के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तो सुरक्षा के बीच बच्चियों को भेजा गया है। दरभंगा CWC को ये बच्चियां सौंपी जानी है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, ये माना जाए कि न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ, बच्चियों को उनके परिजनों तक पहुंचाने की कवायद की शुरुआत होती है और आज ये बच्चियां अपने परिजनों के बीच होंगी। कितना वक्त लगेगा? जी विवाह बता दूं कि रक्सौल GRP के द्वारा सौंपी गई जो बाल सुधार गृह बालिका महिला गृह में जो बच्चियां रह रही थी, उन बच्चियों को आज मोतिहारी से भेजा गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजा गया है। हमारी बात बाल संरक्षण पदाधिकारी धीरज कुमार से हुई है। उन्होंने कहा कि आज इन बच्चों को दरभंगा CWC के सामने भेजा जाएगा और उसके बाद से जो वहां से निर्णय होगा उसका जो आदेश होगा मुकेश, जो टीम बच्चियों को लेके गई है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी सुरक्षा व्यवस्था के कारण इन पदाधिकारियों या इन जो लेकर के गए हैं उनकी नामों का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के साथ अधिकारी और जो भी सक्षम जो भी पदाधिकारी हैं उनको भेजा गया है और ये लोग वहां पर CWC दरभंगा को बच्चियों को सौंपेंगे और CWC का जो आदेश होगा, दरभंगा CWC का जो आदेश होगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। ससुराल वालों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी है। जी हां, यह खबर इस वक्त सामने आती हुई मामला था हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा की है, जहां दहेज नहीं मिलने की वजह से ससुराल वालों ने विवाहिता को टुकड़ों में काट दिया और शव को छिपाने की नीयत से जमीन में गाड़ दिया जाता है। शव को जमीन के नीचे से हालांकि बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पति रेलवे में 4th ग्रेड का कर्मचारी था, जिसका TT पद पर प्रमोशन हो गया, जिसके बाद ससुराल वालों से इस शख्स ने 4 लाख की डिमांड शुरू कर दी। रुपए नहीं मिलने पर लड़की की हत्या को अंजाम दिया गया और अब इस मामले में मृतक के पति संजीत कुमार समेत 5 लोगों पर मामला हत्या का दर्ज किया गया है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीनगर की है। मृतक की पहचान श्रीनगर निवासी रमाकांत यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रमाकांत यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो आरोपी फिर से पहुंचते हैं और उसके बाद एक बार फिर से रमाकांत यादव के पेट में गोली मारी गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी में जुटी हुई है। तो मेरे पापा खाना खा रहे थे, उधर से आए थे और पैर में गोली मारे। फिर मेरा पापा भागे हैं, भाग रहे थे, फिर आया उधर से फिर एक गोली मारे हैं पेटे में। क्या नाम है आपके पिताजी का? रमाकांत यादव। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे केतली पंचायत के होरिल टोला में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टोले के करीब 150 लोगों का घर पानी में विलीन हो चुका है। जहां पहले लोगों का घर हुआ करता था, अब कोसी की मुख्य धारा वहां बह रही है। लोग किसी तरह अपने परिवार और मवेशियों को लेकर जान बचाने की जुगत में लगे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए थी, वैसी कोई मदद इन्हें नहीं मिली। आपदा की घड़ी में नौहट्टा प्रखंड के BDO और CO का तबादला भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक नई पोस्टिंग नहीं की गई और ऐसे में इन लोगों के दर्द को सुनने वाला भी कोई नहीं है। अभी हम मौजूद हैं नौहट्टा प्रखंड के होरिल टोला में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो है कोसी नदी यहाँ से जो है बह रही है। कभी यहाँ पे जो है बस्ती हुआ करता था, आज से महज कुछ दिन पहले, लेकिन
कोसी का जो है मुख्य धारा जो है इसी होके गुजर रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है एक ऊंचे जगह पे लेकर के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इस गांव में एक ऊंचा जगह यही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है बाहर में ही जो है यहाँ पे है। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो अब तक जो है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है, कितने घर थे यहाँ पे? यहाँ सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गया है। ये बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। ये केदली पंचायत का होली टोला है और इन लोगों का मुख्य बिजनेस यही था, दूध खरीदना और बेचना। अपना मवेशी का दूध ये लोग बेचते थे, लेकिन माल मवेशी भी भूख से मर रहा है। आज तक कोई प्रशासनिक रूप से या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई इन लोगों का सुधि लेने के लिए नहीं आया है। जी बिल्कुल चलिए, ये ग्रामीण थे। यहाँ पे जो है कोसी का कहर इस तरह है जो यहाँ पे चार और चारा जो है दोनों नदी में विलीन हो चुका है। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह जो है एक ऊंचे जगह पे ये जो है बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहिए। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? बाढ़ पीड़ित है इसलिए परेशानी हम लोग हो रहा है, खाने पीने का कुछ नहीं मिला। तो ये ऊंचा जगह है, बच्चे हैं, ऊंचे जगह बैठे हुए हैं हम लोग, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग आदमी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? यहाँ पर हम लोग जो है कोसी का पानी इतना बढ़ गया, हम लोगों को खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। घर में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई व्यवस्था है न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर, नीचे में पानी बह रहा है और चौकी पर हम लोग बैठ करके अपना समय को बिता रहे हैं। माल मवेशी पानी में खड़ा है और सरकार की तरफ से और प्रखंड की तरफ से न बीडीओ है न सीओ है, कोई सब यहाँ से विस्थापित, यहाँ से सारा जो यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। कोई सुविधा हम लोगों को खाने का भी नहीं। यहाँ पर हम लोग 4 रोज से भूखे हैं। जी आप सुने, ये स्थानीय लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनका साफ तौर पे कहना है इस आपदा के घड़ी में जो है ना यहाँ पे वीडियो है और ना ही सीओ है। वो जो है सिर्फ यहाँ पे जो है राहत के इंतजार में है ये लोग, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला जो है अब तक कोई नहीं है। कोई अब तक जो है यहाँ देखने तक नहीं आया है कि किस हालात में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बथनाहा की बात करें तो बथनाहा प्रखंड में नरहा से महुआबा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सीजन में तीसरी बार सड़क पर पानी जो है उसके पहुंचने की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। तीसरी बार है। हाँ, बढ़िया रहा है, पानी बढ़िया रहा है। क्या गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से? कम से कम 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। कम से कम 10 गांव। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड का बलविरवा टोला एक अदद पुल के लिए तरस रहा है। अधवारा समूह की एक छोटी सी नदी गांव के पास बहती है, जिस पर लोग चचरी रखकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। चचरी पुल पर हमेशा जान का खतरा रहता है और बाढ़ के समय यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बलबिरवा टोले में 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं और इन लोगों के सामने आवाजाही के लिए सिर्फ एक ही साधन टोला है। और आपको मैं तस्वीर के माध्यम से लोगों की परेशानी कितनी ज्यादा है उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। बागमती और अधवारा समूह की एक छोटी सी नदी बनविरवा टोला के ठीक बगल से बहती है और आप तस्वीर देख सकते हैं। जो नदी है उस पर चचरी रखा गया है और चचरी के माध्यम से लोग नदी को पार करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अधवारा समूह की नदी है उस पर चचरी का निर्माण किया गया है और चचरी के जरिए लोग आवागमन तय करते हैं। रोज अपने घरों से निकलकर जो मुख्य सड़क है वहां तक आते हैं और लोगों की परेशानी काफी ज्यादा है। लोग लगातार सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि छोटी सी नदी पर एक पुल का निर्माण हो। अब आने जाने का गबन तो देख ही रहे हैं और इस तरीके से समस्या भी 2 दिन पहले घटना भी घटा है कि यहाँ पर मृत्यु भी हुआ डूबने से। और डूब करके उसको मान के चलिए सदर अस्पताल में ले जाकर के उसको जो मुआवजा था उसको मिला या न मिला वो मैं नहीं जान रहा हूँ, मगर मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बस्ती तकरीबन 100 की तादाद में बसा हुआ है और घर होने के बावजूद भी देख लीजिए आवन गवन का कितना परेशानी। अभी जो देख लीजिए चचरी पर होकर के मैं बाइक को लेकर के जाऊंगा
और अपने घर का सामग्री का सामान लेकर के प्रयास अभी आपके सामने में जा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मंसूरी हुआ। और ये क्या परेशानी है? सर यही परेशानी जो भाई बताए वही परेशानी है पूरा कितना परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी, आने जाने तो ज्यादा नहीं, 2-2 दिन 3-3 दिन आदमी के घर पे थाना नहीं बनता है। पानी सबसे घरों में जाला जाता है, 2-2-3-3 दिन थाना वाना नहीं बनता। यह छोटी सी नदी है अधवारा समूह की, वहाँ पर पुल निर्माण की लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एक अदद जो यह डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है, और जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। और बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। कटिहार समेत बिहार के कई शहर इस वक्त गंभीर जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। कटिहार के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जानकारों की माने तो प्राकृतिक जल स्रोतों पर अवैध कब्जे और अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई है। डिप्टी सीएम से नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल स्रोतों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने पर काम कर रही है। चूक ये हुआ कि जो जल स्रोत थे उनको बंद कर दिया गया, रिहायशी कॉलोनियाँ बस गई बिना नगर निगम की जानकारी के, बिना नक्शा पारित कराए हुए। जो जिला प्रशासन को भी इसमें बृहद रूप से जांच करके इसको देखना चाहिए कि जल स्रोत थे वो कैसे प्राइवेट हो गए, कैसे रिहायशी हो गए, इस पर जांच होनी चाहिए। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, नगर निगम से अनुरोध करेंगे कि जो भी नेचुरल स्रोत है उसको कम से कम आज भी बचाया जाए, जितना ही सही, जितना ही बचा हुआ उसको जरूर बचाया जाए, अन्यथा जो है एक भयावह स्थिति आने वाली है। इसके लिए कोई बेहतर उपाय नहीं किए गए हैं। इन सारी चीज़ों पर हमारा विभाग काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इस तरह के जितने प्राकृतिक स्रोत हैं जिस पर आबादी बस गई है और आबादी को बचाते हुए कैसे जल निकासी के स्रोत को बेहतर करें, इस पर हम सब काम कर रहे हैं। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भी सावन मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच होने वाली कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से दुकानदार और व्यवसायी बेहद दुखी हैं। मुंगेर में आर्थिक तंगी झेल रहे दुकानदारों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सावन में जो लगने वाला मेला है, सबसे लंबा मेला, वो बंद किया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कमयाई में। यहीं से 26 किलोमीटर का जो इलाका है वो कमयाई पत्ते जिले में आता है और इस 26 किलोमीटर में लगभग 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनका जो इस मेले में अपनी दुकानों को लगाते, जिनसे उनकी जीविका चलती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से उनकी जो है हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। मेला बंद है, उनके पास कहीं कोई कमाने का कोई साधन नहीं बचा है, उनके पास कोई कहीं से कोई आस नहीं है। इन्हीं से उनकी जीविका चलती थी। 1 महीना में मेला में कमाते थे, उसके बाद 1 साल वो खाते थे, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी दुकान लगे थे अब उनके सिर्फ अस्थियां ही बची हुई हैं। 2 सालों में जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ये दुकान तो बहुत जगह, दुकान तो खाली नहीं रहता था जगह। यहाँ पे दुकान तो कम से कम कुछ 26 किलोमीटर तक में कम से कम 2-3 हज़ार दुकान लग ही जाता था। हाँ, अभी तो सब तो बेरोजगारी के तरह ये हम लोग हो गए हैं। अभी 2 साल से कहीं कोई तरह का कोई इधर उधर नहीं मिल रहा है जैसा रोजगार। सर, सरकार से हमारे लोग की यही अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इस मैटर में जो ये सावनी मेला का जो है उसके ऊपर हम लोग के ऊपर जो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जीवनी इसी से चलती थी। और सर देख सकते हैं कोई भी ऐसा था कि देखिए इस सब घर में इंसान आदमी रहते हैं, ये सब घर में टोटल जो रहते थे, और ऐसा स्थिति हो गया कि अभी रहने लायक नहीं है। कोई तिरपाल डाल के कोई किसी तरह रहे, क्योंकि जब कमाई का कोई सोर्स ही नहीं है तो फिर देख सकते हैं सर कहाँ से रहेंगे। देखिए वहाँ रहते हैं आदमी, कहाँ से रहेंगे वो लोग। से में अब जो यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ये जिला के जो डीएम है वो इन पे संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद ही यहाँ के लोगों की जो समस्या है जो वो उससे अवगत हो, उसका निदान में लग जाए। अरुण शर्मा, न्यूज 18 होंगे। और मिठाई का नाम जहन में आते ही जुबान पर रसगुल्ला का पानी ला देता है। गया के पंचापुर स्थित पंडित जी की दुकान में बने रसगुल्ले की बात ही अलग है और इसका नाम ही है गल्फार रसगुल्ला।
इसका आकार इतना बड़ा होता है कि लोग परिवार के लिए एक रसगुल्ला लेकर जाते हैं। मिठाई खाने के शौकीन पंडित जी की दुकान का गल्फार रसगुल्ला खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ 50 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का रसगुल्ला मिलता है। यदि आपको इसका स्वाद लेना हो तो गया जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पश्चिम पंचानपुर मोड़ पहुंचना होगा और गल्फार रसगुल्ले का स्वाद पूर्व उप प्रधानमंत्री जो हैं लालकृष्ण आडवाणी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चख चुके हैं। और ये रसगुल्ले को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक रसगुल्ले को खाना एक शख्स के लिए किसी टफ टास्क से कम नहीं है। देखिए ये रसगुल्ला जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और इस रसगुल्ले का नाम भी है गल्फार रसगुल्ला। पंडित जी के मशहूर रसगुल्ला के नाम से फेमस है, बड़ा साइज के रसगुल्ला के चलते हैं फेमस है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बाहर से सब आते हैं, जो पसंद पड़ा वो अपना आए। अभी हम 1 किलो और 1.25 किलो के बना रहे हैं, 2 किलो तक बना सकते हैं। ये शुद्धता के लिए मशहूर है और बड़ा साइज के लिए। यहाँ पे तो लोग बताते हैं जैसे लालकृष्ण आडवाणी हो गए, कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, सुशील मोदी जी हो गए, जगन्नाथ मिश्रा जी हो गए, बिंदेश्वरी दुबे हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, ये सब खाएं। नालंदा के नेपुरा गांव में बुनकरों के साथ उद्योग विभाग सही रवैया नहीं अपना रहा। 30 लाख की लागत से बनकर ये बुनकर भवन जरूर बना, इसका निर्माण कराया गया, लेकिन 10 साल बाद भी ये भवन बुनकरों को सौंपा नहीं गया। आलम यह है कि रखरखाव के अभाव में भवन तो जर्जर हो ही चुके हैं, साथ ही साथ बुनकर जो यहाँ रह रहे थे, जिनकी पूरा जीवन इस पर निर्भर था, वो भी अब पलायन को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सरकार बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए भवन का निर्माण करा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो सिलाव का नेपुरा है, ये भवन आज भी जीर्ण हालत में है और ये जब से बनी है तब से यहाँ तक कि निर्माण कार्य के बाद तालाबंदी किया हुआ है और हालत यह बन चुकी है कि अब भवन जीर्ण हालत में पहुंच चुकी है, यहाँ टूटने फूटने कगार पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है ये फर्श टूट चुकी है और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है ये है सिलाव प्रखंड के ग्राम नेपुरा बुनकर एवं जाल कार्यशाला निर्माण। एक प्राकृतिक राशि है 29,97,000, करीब 30 लाख की लागत से ये भवन निर्माण कराई गई थी, लेकिन बुनकरों को आज कोई फायदा नहीं हो रहा। जानते हैं हम बुनकरों से ही क्या परेशानी हो रही है और क्या दिक्कत हो रहा है। ये बताइए आप लोग क्या मांग है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है सर कि इसमें जिस उद्देश्य से ये भवन बना था बुनकरों को, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि बुनकर को यहाँ लूम गढ़ने के लिए मिला था, वो लूम नहीं गढ़ाया, ठीक है ना। इसलिए ये बुनकर को हैंडओवर किया जाए कि ताकि जो गरीब बुनकर है वहाँ अपना लूम लगा सके और अपना कार्य बढ़िया से कर सके। दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि बहुत से जगह के अभाव है, हैंड लूम गढ़ नहीं सकता है। यहाँ रहता तो थोड़ा लूम करके अपना काम चलाता, नतीजा क्या होगा, लोग पलायन कर गए हैं। जैसा देख सकते हैं कि इन बुनकरों का साफ कहना है कि जो भवन है ताला लगाया हुआ है, जब निर्माण के बाद जिस उद्देश्य से निर्माण कार्य कराया गया है उसका पूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार इस भवन को खुलवा कर बुनकरों को सुपुर्द किया जाए ताकि बुनकर का पलायन रुक सके और यहाँ पर जो भी बुनकर है गरीब तबके के हैं वो यहाँ पर अपना फायदा उठा सकें। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़